कौन है सबसे बड़ा हिंदू? इस रेस में कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम विरोधी नेताओं को पछाड़ते हुए सबसे आगे निकल आए, वीडियो में देखें। एक तरफ बीजेपी जैसी पार्टी जो खुद को हिंदुओं का पार्टी होने का दावा करती है और अपनी चुनावी रणनीति में सबसे ऊंचा स्थान हिंदुत्व राजनीति को देती है और नतीजतन भारत के सबसे ज्यादा राज्य में सरकार में नजर आती है। 2014 के बाद से ही बीजेपी जिस रफ्तार से अपनी सियासी पंखों को फैलाने में लगी है, क्या कांग्रेस, क्या टीएमसी, क्या टीआरएस, क्या सपा, क्या बसपा, मुल्क के 99% पार्टी खुद को हिंदुओं की पार्टी साबित करने की रेस में दौड़ लगाने में लगी हुई है। यहाँ तक कि हार्डलाइनर हिंदुत्व पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी शिवसेना को भी अपने हिंदुत्व राजनीति की दलीलें देने की जरूरत आन पड़ी। लेकिन इस रेस में बीजेपी को शाना बशाना टक्कर देते हुए तमाम अपोजिशन पार्टियों के आम आदमी पार्टी सबसे पहले नजर आती दिख रही है। आम आदमी पार्टी कभी खुद को सेकुलर और करप्शन मुक्त सियासत करने वाली पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो भी इस रेस में खुलकर सामने आ गई है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस को लगभग चौंकाते हुए भारतीय करेंसी में हिंदू देवी देवताओं गणेश, लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की अपील की है। ये अपील करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने यहां तक कहा कि इंडोनेशिया की आबादी में 85% जनता मुस्लिम है और मात्र 2% जनता हिंदू है, फिर भी गणेश जी की तस्वीर उनके करेंसी पर है। इस बीच कल भाजपा विधायक राम कदम ने भारतीय नोटों पर छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बीडी सावरकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जोड़ने की मांग कर दी है। उन्होंने ये बातें अपनी ट्विटर हैंडल से ट्वीट में कहा कि 500 रुपए के नोट पर इन नेताओं की तस्वीरें भी शामिल हो। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडोनेशिया की करेंसी क्विट की तलाश में जबरदस्त उछाल देखा गया। इंटरनेट यूजर्स ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इंडोनेशिया की करेंसी में हिंदू देवता गणेश जी की तस्वीर क्यों है। एक पड़ताल में पाया गया कि इंडोनेशिया की ये नोट साल 1998 में एक खास थीम के तहत जारी किया था और अब ये नोट चलन में नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होती इस नोट की तस्वीर को ध्यान से देखें तो इसमें एक तरफ हिंदू देवता गणेश और एक शख्स की तस्वीर नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई करते हुए बच्चों की तस्वीर भी नजर आती है। साल 1998 में जारी किए गए इस करेंसी नोट का थीम शिक्षा थी। गणेश को इंडोनेशिया में कला, बुद्धि और शिक्षा का भगवान माना जाता है। यहाँ के कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी गणेश जी की तस्वीर का इस्तेमाल होता है। इस नोट में इंडोनेशिया के राष्ट्रीय नायक की हजार देवंतरा की तस्वीर भी है। उन्होंने उस दौर में इंडोनेशियाई लोगों की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया था जब यह देश डेनमार्क का उपनिवेश हुआ करता था। उस दौर में सिर्फ समृद्ध और डच समुदाय के बच्चों को ही स्कूल जाने की अनुमति थी। हालांकि इंडोनेशिया में अभी भी एक करेंसी नोट सर्कुलेशन में है। इंडोनेशिया द्वीप बाली में स्थित एक हिंदू मंदिर की तस्वीर है। 50,000 रुपए के नोट में बाली के मंदिर की तस्वीर है। बाली में हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि नोटों पर सिर्फ हिंदू धर्म के प्रतीक है, क्योंकि दूसरे नोटों में अलग अलग धर्मों और समुदाय के प्रतीक को जगह दी गई है। तो ये थी इस मुद्दे से जुड़ी द लोकल जर्नलिस्ट की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमने कई अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज के माध्यम से तैयार की है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश, गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए।